Hello students. So we already completed third chapter electrochemistry, and we already also completed exercises of solid state and solutions. Okay. So there are total 5 chapters. Okay, 5 chapters of physical chemistry in which we completed 3 chapters. ओके जिसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे, लेकिन ये जो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है फोर्थ विच इज केमिकल काइनेटिक्स, जिसके अंदर हम केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे फैक्टर अफेक्टिंग रेट्स ऑफ रिएक्शन उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, इन विच ये जो केमिकल काइनेटिक्स का जो चैप्टर है, ठीक है, वो एक ऐसा चैप्टर है कि वो बहुत ही छोटा चैप्टर है जिसके अंदर बहुत ही लिमिटेड न्यूमेरिकल्स है, तो इसके अंदर से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है. ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हम बोल सकते हैं बोर्ड के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है. ठीक है, तो इसके बारे में हमें मालूम है कि केमिस्ट्री में हम क्या देखते हैं. तो केमिस्ट्री में मेनली हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं. ठीक है, केमिकल रिएक्शन के बारे में. So we already studied about chemical reaction. We have some topics or chapters in 11th science. Okay, बहुत सारे chapters थे. First one था thermodynamics. Thermodynamics. From this chapter हमने क्या पढ़ा? तो हमने पढ़ा कि गिब्स एनर्जी जो है, जो we already studied about गिब्स एनर्जी. Okay, 11th also in electrochemistry also, in which delta G which is negative, that means reaction is spontaneous, whereas delta G is greater than 0, that means reaction is not spontaneous. अब इसका मतलब क्या है? spontaneous मतलब कि अपने आप होना. ठीक है, अपने आप होती है. अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो अपने आप रिएक्शन होगी. ठीक है, जैसे दो गैस मिलते हैं वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहती है? नेगेटिव रहती है. और डेल्टा जी की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, हमें उसे धक्का देना पड़ेगा, हमें उस पर काम करना पड़ेगा आगे प्रोसेस करने के लिए. ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो है वो हमें बताती है कि पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, वेदर इट इज प्रोसीड और नॉट. ओके, ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हमें बताता है. देन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो चैप्टर रिलेटिंग केमिकल रिएक्शन, इन विच हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेज है जहां पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है. ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर मान लो कि कोई ए प्रोडक्ट है और कोई बी प्रोडक्ट है, ठीक है, उनमें से जब हम सी प्रोडक्ट और डी प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है यहां पे? अगर मान लो अब ये इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेज है जहां पे क्या होता है कि आगे मैंने कहा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स वो दोनों क्या हो जाते हैं? उनका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है. मतलब कि क्या? अब ये जो स्टेज है वो 50-50 पे नहीं होता है. ठीक है, लेकिन कैसे होता है? अगर मान लो कि यहां पे 10% और ये 10%, मतलब कि ये क्या होगा? डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, दोनों मिलेंगे और ये क्या होगा? इंक्रीज होगा. ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेज ऐसा है कि अगर मान लो कि ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेज में है, अगर ये वहां पे क्या होगा कि अगर ये प्रोडक्ट भी डिक्रीज होके ये वापस से रिएक्टेंट भी बन जाएगा, वो इक्विलिब्रियम स्टेज है. जैसे कि ये 10% रह गया, ये 10% रह गया, तो ये 90% बन गया. ठीक है, ये 90% बन गया. लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेज यहां पे अगर हो जाए, तो अगर मान लो कि यहां पे 9%, 1% ए खत्म हुआ, 1% बी खत्म हुआ, तो यहां पे 1% यहां पे बनेगा, 1% यहां पे बनेगा. लेकिन वापस से इक्विलिब्रियम स्टेज यहां पे आ गया है तो क्या हो जाएगा? 1% क्या हो जाएगा? माइनस होके वापस से वो रिएक्टेंट बन जाएगा. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम हमें क्या समझाता है? तो इक्विलिब्रियम समझाता है
it tells about the extent at which reaction can occurs। इसका मतलब क्या है कि कहां तक कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना रिएक्टेंट खत्म हुआ, ठीक है। जब जहां तक इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि कैसा स्टॉप हो गई, क्योंकि जितना, अगर मान लो कि एक बार इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेज आ गई, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जितना प्रोडक्ट में बनेगा रिएक्टेंट, उतना प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में आ जाएगा, जैसे मैंने यहां पे बताया। अब यहां पे जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। ऐसे ही यहां पे 9%, 1% ये खत्म होगा, 1% ये खत्म होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 91% बन जाएगा, वो प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन यहां पे हमने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है, ठीक है, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, तो ये वापस से 10% और 10% बन जाएगा, ठीक है। दैट मींस इक्विलिब्रियम टेल्स अबाउट द एक्सटेंट एट विच रिएक्शन कैन अकर्स, जहां तक की रिएक्शन हो सकती है वो एक्सटेंट बताता है। अब ये दो चीज तो हमें पता चल गई कि थर्मोडायनेमिक्स बताता है हमें कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, स्पोंटेनियस है कि नॉन स्पोंटेनियस है, और इक्विलिब्रियम जो है वो हमें ये बताता है कि कहां तक होगी, ठीक है, तो कितनी देर में होगी, ठीक है, कितना टाइम लेगी, वो कौन बताएगा। रिएक्शन जो है वो कितना टाइम लेगी, ठीक है, कितनी देर में होगी, वो कौन बताएगा, तो वो स्टूडेंट्स बताता है केमिकल काइनेटिक्स। ये जो हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स इज ऑल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। वो हमें बताएगा कि पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो कितना टाइम लेगी, कितने, उसका रेट कितना है, ठीक है। सो वी कैन से दैट हियर केमिकल काइनेटिक्स, दैट मीन्स, इसको अगर हमें ब्रेक डाउन करें, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन, केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन प्लस काइनेटिक्स मीन्स स्पीड, और वी कैन से दैट मूवमेंट। केमिकल काइनेटिक्स मीन्स केमिकल रिएक्शन प्लस स्पीड और मूवमेंट, ये दोनों की जो स्टडी है, ठीक है, वो केमिकल काइनेटिक्स में होती है, ठीक है। दिस वन इज अ फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर, ओके। तो यहां पे हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ the rates of chemical reactions and the factor affecting on rate of chemical reactions is called chemical kinetics, ओके। ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जो पर्टिकुलर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की रेट्स, उसका रेट कितना है, उस रेट पे जो केमिकल रिएक्शन का रेट है वो स्पीड है, ठीक है, उस पे कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है, इवन द मैकेनिज्म विच रिएक्शन फॉलोड, ठीक है, वो सभी चीजें जो भी है वो जिस ब्रांच में, केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में स्टडी की जाती है वो बोलते हैं हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। यहां से हमारा चैप्टर क्या होता है, इंट्रोड्यूस हो गया, ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। वापस से पहले की चीजें भी मैंने यहां पे बता दी, थर्मोडायनेमिक्स की और इक्विलिब्रियम की, और यहां से हमारा चैप्टर जो है वो शुरू होता है, ठीक है। तो अब यहां पे हम क्या करते हैं कि पहले रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन जो है वो हम यूज कर सकते हैं फॉर स्टडी रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पे एक एग्जांपल हमारी बुक में दिया हुआ है, AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, इन विच, अब ये भी आयनिक प्रोडक्ट है, Ag और NO3, ये दोनों Ag प्लस NO3 माइनस, और ये भी Na प्लस और Cl माइनस। तो यहां पे क्या बनाएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये NaNO3 बना देगा। वी ऑलरेडी नो दैट
in a chemical reaction old bonds are break down and new bonds are formed. ओके, तो यहां पे क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव से रिएक्शन करेगा और ये AgCl से रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो है वो बहुत ही फास्ट है, मतलब कि वेरी फास्ट। अगर मान लो कि एक टेस्ट ट्यूब में AgCl NO3 में ले लूं, ठीक है, उसके बाद मैं NaCl उसमें ऐड कर दूं, तो रिएक्शन इतनी फास्ट हो जाएगी कि इसमें क्या हो गया, ये रेट ऑफ रिएक्शन इसकी क्या है वो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहां पे ये बोल सकते हैं कि वी कांट यूज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर स्टडीइंग रेट ऑफ रिएक्शन। हम इस टाइप की रिएक्शन को यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही फास्ट है, तो हम इस टाइप की रिएक्शन को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे टाइप की बात करूं तो रस्टिंग ऑफ आयन Fe, जिसे हम कोरोजन भी बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, लेकिन अभी पोर्शन मैंने चलाया नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें मालूम है कि जब डेंसिटी ऑफ आयरन कम होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसका रस्टिंग होता है, ठीक है, जंग लगता है उसे, विच इज वेरी स्लो प्रोसेस। अब ये जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तो इसकी रेट कैसे करेंगे? अगर आपने ठान लिया कि मान लो कि मुझे नहीं करना है सर, तो ऐसे देखते रहोगे, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो है, ये बहुत ही टाइम लेती है। तो वी अगेन कांट यूज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर स्टडीइंग रेट ऑफ रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन को भी हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लास्ट में है थर्ड, विच N2 + 3H2 वी ऑब्टेन 2NH3, ठीक है, ये दोनों गैस है, विच इज अ मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन का मतलब क्या है? विच इज अ मीडियम स्पीड, इन अ मीडियम स्पीड रिएक्शन। सो हम बोल सकते हैं कि this type of reaction is best for studying rate of reaction। मीडियम स्पीड रहेगी तो हम इजीली इसे क्या कर सकते हैं, इसे स्टडी कर सकते हैं, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है वो देख सकते हैं, इस पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे वो हम स्टडी कर सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज मॉडरेट रिएक्शन इज बेस्ट फॉर स्टडीइंग अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, क्लियर होगा? ये दोनों जो है वो हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं जो हमारी बुक में है। R मतलब कि रिएक्टेंट, P मतलब कि प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पे मैं लिख लेता हूं रिएक्टेंट और यहां पे प्रोडक्ट। ओके, तो अगर मानो कि आप घर पे हो, ठीक है, आप घर पे हो, आपको अब मतलब कि सबको इच्छा होती है, ठीक है, तो आपको इच्छा हो गई कि चलो अभी सैंडविच बनाना है, ठीक है, तो सैंडविच का मशीन आता है, ठीक है, यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस। तो अगर मान लो कि आपके पास ब्रेड है, आपके पास जो वो उसमें सब्जी डालते हैं वो है, सभी चीज़ है, ठीक है, तो क्या आप अभी सभी चीज़ें तो क्या आप कच्चा खाओगे? क्या नहीं खाओगे ना, आपको बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है, सैंडविच को बनाना पड़ेगा प्रॉपर। तो आप बोल सकते हो कि एट द टाइम 0 यहां पे आपके पास ये प्रोडक्ट मतलब कि सैंडविच जो है वो भी बना नहीं है, कच्चा सामान है पूरा, रिएक्टेंट सभी है, लेकिन आपके पास जो है वो रिएक्टेंट सभी है लेकिन प्रोडक्ट क्या है? 0 है। तो यहां पे अब इनिशियल स्टेज में हम बोल सकते हैं 100% जो है वो रिएक्टेंट है हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप? धीरे धीरे आप बनाना शुरू करोगे, ठीक है। पहले क्या करोगे? ब्रेड काटोगे, कॉर्नर से ब्रेड काट दोगे, ठीक है, फिर बहुत सारी जो भी वो सब्जी होगी वो बनाओगे, वो हम बोल सकते हैं आलू का जो सब्जी रहती है वो डालते हैं, ठीक है, तो वो बनाओगे। तो धीरे धीरे जैसे टाइम जाएगा, जैसे मान लो कि t = 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट्स हो गई, तो हम बोल सकते हैं कि धीरे धीरे जो सभी चीजें हैं वो रिएक्टेंट अभी बन रही है और प्रोडक्ट में बनने जा रही है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो 0 ही है, लेकिन अगर मान लो कि 10%
यहाँ पे 90%, तो 10% जो है आपको दिखेगा कि थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। वापस से आप काम करोगे, वापस से काम करोगे तो अराउंड 10 मिनट्स के बाद आप बोल सकते हो कि सभी काट ली, सभी चीजें काट ली, ठीक है। तो अब वहां पे रख दोगे, ठीक है। तो अराउंड आप मान लो कि 50%, तो 50% जो है अभी चीज बन गई, अभी सब चीज बना दी। अब क्या करोगे, तो अब आप रख दोगे मशीन के अंदर, वापस बंद कर दोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि अब प्लग चालू कर दोगे तो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 15 मिनट के बाद, अराउंड 15 मिनट्स आर पास्ट, अब बोल सकते हो कि आप खोल के देखोगे तो हाँ थोड़ा थोड़ा स्मेल आ रही है, ठीक है, बर्निंग ऑफ ब्रेड, सो स्मेल आ रही है, ठीक है। तो बोल सकते हो कि हाँ धीरे धीरे अभी सैंडविच बन रही है। तो अराउंड हम बोल सकते हैं कि 70% जो है, 30% जो है अभी वो बन गया, अब 70% प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। उसके बाद अराउंड बोल सकते हैं कि 20 मिनट्स, अराउंड आफ्टर 20 मिनट्स हम बोल सकते हैं कि अभी पूरी सैंडविच बन गई। अब मशीन से निकालोगे तो पूरी सिक गई है, पूरा सब ओके हो गया। अब बोल सकते हैं कि 0% रिएक्टेंट हो और 100% क्या बन गया, हमारी सैंडविच बन गई। क्लियर, ओके। तो हम बोल सकते हैं यहां पे कि दिस वन इज अ इनिशियल स्टेज, ओके। ये क्या है, इनिशियल स्टेज है, एंड दिस वन इज अ फाइनल स्टेज, ओके। क्लियर। तो इससे हमें क्या पता चला, व्हाट इज अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग दिस एग्जाम्पल। रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को देख के। तो हम बोल रहे हैं यहां पे देखिए आप, टाइम के साथ क्या हो रहा है, विथ टाइम, यहां पे आप देखिए टाइम जैसे ही बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे क्या हो रहा है, यहां पे डिक्रीज हो रहा है क्या, रिएक्टेंट। तो अभी बोल सकते हैं विथ टाइम डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। टाइम के साथ क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट्स का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहां पे डिक्रीज हो रहा है तो रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन इसको बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बोल सकते हैं, पहले ये वापस प्रोडक्ट वाला भी देख लेते हैं, फिर लिखते हैं यहां पे। तो यहां पे रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है विथ टाइम, तो यहां पे क्या हो रहा है, विथ टाइम, विथ टाइम इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब कि टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है कि उतना ही क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये दोनों चीज क्लियरिफाई हो गई टाइम के साथ। T is equal to 0 when reactants are 100% but products are 0. When at final state T is equal to 20 minutes, reactants are 0% when products are 100%, ठीक है। तो रेट कैसे निकाल सकते हो, रेट को ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं हम, डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन टाइम टेकन, मतलब कि यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस जो होगा, ऐसे यहां पे 100% था, यहां पे 0 था, तो 100 माइनस 0 मतलब कि 100% क्या हो गया, क्या हो गया, इसका डिक्रीज हो गया, ये पूरा 100% खत्म हो गया, 100% क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, अपन टाइम टेकन मतलब कि 0 माइनस 20 मतलब 20 मिनट्स, ओके। वैसे ही हम रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के मैनर में लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब इंक्रीज होगा प्रोडक्ट के बारे में तो इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। यहां पे क्या होगा, पहले 0 था, 0 प्लस 100 वही होगा ना, इंक्रीज हो रहा है, 0 प्लस 100 अपॉन टाइम टेकन 20 मिनट्स बाय 20, ओके। क्लियर, ओके, समझ में आ गया आप। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये अभी इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो,
आगे हम चलते हैं, ठीक है।